राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, मैं ये तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ। तुलसी विवाह कैसे किया जाता है बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगी। मेरे हस्बैंड ने ये मेरे साथ पूजा करवा रहे हैं, ये माला पिना रहे हैं। तो यहाँ पिनाई नहीं जा रही, तो हमने नीचे पिनाया और मैंने वह माता रानी का श्रृंगार कर दिया है। चूड़ियाँ पिना दी हैं, चूड़ियाँ पहना दी हैं, सारा श्रृंगार कर दिया, महावर वगैरह लगा दिया है। मैं अब ये सिंदूर लगाऊंगी शालिग्राम को छुड़ा के, बोल के कि भगवान माता को समर्पित करा है। इस तरीके से सिंदूर लगाएंगे। ये मैंने बिंदी भी लगा दी है और इस तरीके से मैं ठाकुर जी को भी विराजमान करके रखा है। अब मैं तरीके से अब कलावा बांध देंगे हम। कलावा बांध के और फिर मैं कथा भी कहूँगी 7 बार 5 बार, जितनी बार आप बांध सको ऐसे इस तरीके से आप बांध लेंगे कलावे को। सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, जितने भी श्रृंगार होते हैं, 16 श्रृंगार, 5 7 जितने भी करो आप उस तरीके से। और मेन होते हैं इसमें सिंदूर, बिंदी, महावर और चूड़ी, इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने सिंपल तरीके से ही किया है और अगर किसी पे जितनी संभाई हो उस हिसाब से कर सकते हैं। 7 बार हम इस तरीके से कलावा बांध लेंगे। शालिग्राम को मैंने नीचे विराजमान कर रखा है, ठाकुर जी को भी कर लिया है और फिर हम इनकी परिक्रमा कराएंगे। 7 फेरे दिलवा देंगे हम इनको और फिर उस ऐसे करके विराजमान कर देंगे और कथा कहेंगे, आरती गाएंगे। आरती की वीडियो नहीं है, मैं इसमें कथा कहूँगी। पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में भी बताना कि मैंने विवाह किस तरीके से किया है और बहुत सिंपल तरीके से बताया है मैंने, तो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मैं इसमें कथा कहूँगी, कथा पूरी सुने और पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। मैंने दीप भी प्रज्वलित कर लिया है, धूप बत्ती भी जला ली है, ये देख सकते हैं, श्रृंगार कर दिया है, माला भी अर्पित की है। आपके पास जो भी माला हो। कार्तिक माह मैं की कथा कहूँगी, ध्यान देवोत्थान से सुने। एकादशी के दिन तुलसी विवाह आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी जी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह करने से कन्यादान के तुल्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं तुलसी विवाह का आयोजन और पूजन करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस साल तुलसी विवाह 15 नवंबर दिन सोमवार को किया जाएगा। इस दिन पूजन में तुलसी विवाह की पौराणिक कथा का पाठ करके तुलसी मंगलाष्टक का पाठ किया जाता है। ऐसा करने से घर भगवान शालिग्राम और तुलसी माँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आइए जानते हैं तुलसी की कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के क्रोध से तेज का निर्माण हुआ। इस तेज के समुद्र में जाने से एक तेजस्वी दैत्य बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर दैत्यराज जलंधर कहलाया। इसकी राजधानी जालंधर कहलाई। जालंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ। वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। जलंधर ने अपने पराक्रम से स्वर्ग को जीत लिया, लेकिन एक दिन वो अपनी शक्ति के मद से चूर होकर माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंचा। इससे होकर भगवान शंकर ने उसका वध करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव का यही पुत्र होने के कारण वो शिव के सम्मान ही बलशाली था और उसके साथ वृंदा के पतिव्रत की शक्ति भी थी, जिस कारण भगवान शिव भी उसका वध नहीं कर पा रहे थे। जब पार्वती जी ने सार वृतांत विष्णु जी को सुनाया, तब वह वृंदा का व्रत भंग नहीं होगा, तब तक जलंधर नहीं मारा जाएगा। भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। ऋषि को देखकर वृंदा ने महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि रूपी विष्णु जी ने अपनी माया से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उसने ऋषि से अपने पति को जीवित करने की विनती की। भगवान विष्णु ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और साथ ही स्वयं भी उसके शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जलंधर ने बने
भगवान विष्णु के साथ वृद्धा पतिव्रता व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और ऐसा होते ही वृद्धा का पति जलंधर युद्ध में हारकर मारा गया। भगवान विष्णु की लीला का पता चलने पर वृंदा ने भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दिया। वृद्धा के श्राप के प्रभाव से विष्णु जी शालिग्राम रूप में पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से सृष्टि में असंतुलन स्थापित हो गया। यह देखकर सभी देवता ने वृद्धा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृद्धा ने विष्णु जी को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृद्धा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने कहा कि वृद्धा, तुम अपनी सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी के तुलसी विवाह किया गया।